और इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने ये वेद, इससे क्या होगा? जब मैंने पूरा वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है, वेदों की उपनिषद, वेद, गीता, मैंने ये सारा सुना दिया, लेकिन वो फिर भी जब ठीक नहीं हुए तो श्रीमद् भागवत से क्या हुआ? ये तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। कहते हैं आशुनकादि कहते हैं कि महाराज आप ठीक कहते हैं कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब आप ही बताओ, आपको खाना हो फल, तो अगर आप पेड़ में जाके मुंह मारोगे तो क्या ये रस आ सकता है? पेड़ में तो आम का रस नहीं आ सकता। अगर आपको आम खानी हो तो आम के पेड़ में जाके मुंह मारने से आने वाली नहीं है। बोले कि अगर मान लो कि यदि आपको दूध चाहिए तो आपको घी चाहिए, यदि तो दूध में ही से घी निकलता है। नहीं, आप दूध में पूरा अगर निकालोगे, प्रयास करोगे तो क्या मिल पाएगा? अब घी का, अगर घी में अगर आग में आप घी डालते हैं तो क्या होगा? जलेगा। और अगर दूध डाल देते तो क्या होगा? बुझ जाएगा। तो ये इसे मान लेते हैं ईख और शक्कर। अगर ईख का, चीनी का आपको लेना हो, शक्कर का आपको स्वाद लेनी हो, तो ईख से नहीं मिल सकती ना। इसी प्रकार सत्संग की महिमा का गान जब इतना समझाया, नारद जी महाराज समझ में आ गया, सत्संग की महिमा का गान करने लगे और कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेण सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मंदान्धकारनाशम विधाय ही ततोदयते विवेक। कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्मों जन्म का जब पुण्य अर्जित होता है, तब सत्संग को सुनने का मौका मिलता है। अनेकों जन्म का पुण्य का उदय होता है, तब सत्संग मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का तो विवेक हो ही नहीं सकता। आप कहते मैंने पढ़ाई की है, महाराज पढ़ाई से आप शिक्षित हुए हैं। पढ़ाई में क्या देती है? शिक्षित। उसे क्या कहते हैं? शिक्षित कहते हैं। ज्ञान तो वेदों में छुपा हुआ है, पुराणों में छुपा हुआ, उपनिषदों में छुपा हुआ है। यदि आप देखें, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। यानी सत्संग से हमें क्या मिलता है? विवेक मिलता है। और जो विवेक होती है तो क्या होत? विवेक मोह भ्रम भागा। और उसके बाद क्या होगा? तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सत्संग से हमें विवेक मिलती है, और विवेक से जब विवेक हो जाए तो विराग उत्पन्न होगा। और जब विराग की उत्पत्ति होती है तब भगवान के चरणों में अनुराग होगी। और जब भगवान के चरणों में अनुराग हो जाती है तब श्री भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मिले ही न रघुनाथ रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के रघुपति नहीं मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये इसको समझेंगे एक कड़ी के द्वारा। सत्संग, सबसे पहले क्या चाहिए? सत्संग करनी है। सत्संग से क्या मिलती है? विवेक। और जो सत्संग से विवेक मिलती है तो हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब आपके अंदर वैराग्य हो जाएगा तो भगवान के चरणों में अनुराग होगी। और जब अनुराग की प्राप्ति हुई तब भगवान की प्राप्ति निश्चित है। और कहते हैं नारद जी यहाँ अपने इतना सुंदर सत्कर्म को बताया है, तो कहते हैं अब ये कथा हम किसे सुने? जब आपने इतना सुंदर कथा को
में ये वह सत्कर्म को बताया, तो आप ही इसे पूरा भी कीजिए। और मुझे यह ज्ञान ये कि अब ये सब बताइए, ज्ञान ये कहाँ करनी चाहिए और कितने दिन में सुनानी चाहिए, और यह ज्ञान ये कि विधि क्या है। तो शनकादिकों ने कहा, गंगा द्वार समय विपेतो तटमानंद नामक है। गंगा द्वार, एक चीज बड़ी बड़ी बात, यहाँ सुंदर बात आ गई। शनकादिकों ने क्या कहा कि गंगा द्वार, अगर हरिद्वार क्यों नहीं कहा। गंगा द्वार आनंद नाम का घाट है, वहीं पे इसका किया जाए। तो हरिद्वार कहते, हरिद्वार तो विष्णु भक्त कहते, ये हरि का द्वार है, हम लोगों के लिए बहुत तो विष्णु जो भक्त है वो कहते हरिद्वार है। अगर हरिद्वार कहते तो शिव भक्त कहते ये हरिद्वार है, यहाँ हम लोग का है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, गंगा द्वार, गंगा द्वार है। आप इस गंगा में बहते गंगा में हाथ धोवे और यहाँ से आपका भी जीवन कल्याण होगा। कौन कौन आए कथा को श्रवण करने गए। जब कथा आरंभ हुई, नारद जी ने प्रोग्राम बनाया है, तो सब लोग आए हैं। कौन कौन आए, बोले सभी गृहस्थ भी आए, संत भी आए, सभी विष्णु भक्त दौड़े दौड़े आए हैं। भृगु, वशिष्ठ, चौवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल सब आए महाराज। सारे संसारी लोग भी घर को छोड़कर आए। सब गृहस्थ हजारों की तादाद में समुदाय में आकर एकत्रित हो गए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 7 पुराण, 17 पुराण और गंगा आदि नदियां भी, सभी सरोवर, सभी पर्वत, सभी वन, सब मूर्तिमान होकर दृश्य रूप से अदृश्य रूप से कथा का श्रवण कर रहे हैं। जहाँ भगवान की जिस घर में, जिस गांव में, जिस देश में जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ आप मानो या ना मानो, ये सब वेद, वेदांत, नदियाँ आदि तीर्थ स्थल सब वहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए जब आप कथा श्रवण करें तो ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। साथ कई देवता देवी इस कथा को लिए जी को लगा चाहते हैं, सुनने के लिए कान खड़े रखते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे गुरुजी महाराज दावे के साथ कहते हैं, जहाँ भी कथा कहते हैं कि एक दावे के साथ कह सकते कि यहाँ भी कथा श्रवण करने के लिए सारे तीर्थ स्थल मौजूद हो गए हैं। आप जान सकते हैं कि जब आपका परिवेश शांत हो, शुद्ध हो जाता है। शंकराचार्य ने भागवत का महत्व को बताया। यह श्रीमद् भागवत कथा सदा श्रवणीय है। जिसने मानव शरीर पाकर भी यह दिव्य कथा का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, मनुष्य तन व्यर्थ हो गया। और मनुष्य की 2 गतियां होती है। जैसे एक बगीचे का एक फूल को ले लीजिए। बगीचे का जो पुष्प है, वो पुष्प 2 गति उसकी होती है। आप तो वो खिला है तो मुरझा कर नीचे गिरेगा और यूं ही बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन बेकार। दूसरी गति क्या है? दूसरी गति कि जैसे वो फूल खिला है, किसी पुजारी के, बाबा के भक्त के हाथ लग गया तो उसी फूल को तोड़ कर ले जाके प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। इसी तरह मनुष्य की भी 2 गति होती है। मनुष्य तन मिला है, आप इसे भगवान के चरणों में अगर समर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो खिला है तो ऊपर फिर मुरझाएगा, नीचे गिरेगा। पुष्प की जैसे 2 गति होती है, उसी तरह मनुष्य की भी गति है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य, जैसे इतना कथा कहीं रहे थे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो घिरत्वा प्रेम के रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी। हेणाते नामानि मोहुर्वदन्ति नाथेति नमानि मोहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हेणाते नारायण वासुदेव। सभी तर्क करने लगे, महाराज अभी अभी ये कहाँ से प्रकट हो गए, कौन है?
जो सभी तर्क करने लगी, सोचने लगे। सनकादिकों ने कहा कि ये अभी श्रीमद् भागवत की श्लोक के उच्चारण से भक्ति महारानी प्रकट हुई है, ये ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति ने कहा महाराज सबका एक निश्चित स्थान है, यहाँ पर मैं कहाँ बैठूं? सनकादिकों ने कहा वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ। कहा कितनी सुंदर स्थान दिए। वैष्णवों के हृदय में निरंतरम वैष्णव मान शशाने। सभी झूम उठे, संकीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी का संकीर्तन होता है, सभी झूम कर उठे और भगवान की पूरा का पूरा कथा हुआ, पूरा भजन हुए, कीर्तन हुए। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। और वो जो कथा श्रवण करने जा रहे हैं वो है गोकर्ण व्याख्यान की प्रारंभ कथा। गोकर्ण व्याख्यान यहाँ से कल से प्रारंभ होगी। कहा जाए तो गोकर्ण जी महाराज ने जो उपदेश दिए हैं उस उपदेश को केवल जीवन में संभाल लें तो जीवन धन्य हो जाती है। मेरा कल की कथा अगले वीडियो में अब जरूर श्रवण करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।